भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों आज कुछ तल्ख सवाल आपसे करेंगे हम, जो इनको आप पूरा सुनिए और फिर आप जवाब दीजिए कि मैं सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ। आप लोग माने या ना माने, मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों, अगर इंसानों के अंदर अफरा तफरी का माहौल उठता है, अफरा तफरी होती है, तो इसके सबसे पहले ज़िम्मेदार धर्म गुरु होते हैं। वो किसी भी धर्म के हों, आप मानो या ना मानो, क्योंकि आम आदमी तो वैसे ही बहुत डरा हुआ है यार। धर्म के मसले में आम आदमी तो बिल्कुल खामोश है यार, कि भैया मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जब धर्म गुरु उसको उकसाते हैं, तब आम आदमी भी उसी तरह की बातें करने लगता है। तो आइए सबसे पहले एक बरेलवी आलिम साहब हैं, इनकी बात सुनते हैं, फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। वो आग लगाई है और ये इश्क की आग इमाम मोहम्मद रजा लगा के गए। लोग कहते हैं जलसे से फलां भाग जाए, फलां भाग जाए। मैं कहता हूं बैठ, ये आला हजरत वालों का जलसा है। हम मुंह छुपा के बात नहीं करते, मुंह खोल के बात करते। बैठना, सुले कुल्ली हो, वहाबी हो, गैर मुकल्लिद हो, जो भी अहले खबीस हो, कोई भी आके बैठे, मेरा ईमान कहता सुन आला हजरत के नौकर की बात है। अब इन्होंने कहा कि कोई भी हमारे जलसे में आए, कोई भी बैठे, मतलब वहाबी हो, सुलाकुल्ली हो, अहले खबीस हो। तो ज़रा इन बातों पे आप गौर कीजिए कि वहाबी किसे कहा जाता है। तो वहाबी देवबंदी और अहले हदीस को कहा जाता है। सुलह कुल्ली इन्होंने कहा, तो सुलह कुल्ली ये तो ना तो कुरान शरीफ में है और ना तो हदीस शरीफ में है। सुलह कुल्ली ये जो है नई बात को तैयार कर लिया गया है। और सुलह कुल्ली का अगर मतलब देखा जाए, तो सुलह कुल्ली का मतलब तो मेरी समझ में यही निकलेगा कि जो कुल इंसानियत में सुलह करने की कोशिश करे, उसे ये लोग सुलह कुल्ली कहते हैं। मतलब अगर आप कुछ बातें देवबंद की मानते हो, कुछ बातें बरेलवी की मानते हो, कुछ बातें शिया की मानते हो, तो आपको ये लोग सुलह कुल्ली ही कहेंगे। अगर आप सिर्फ इनके ही इमाम का झंडा उठाते फिरते रहो, तब तो आप इनके मैके हो। अगर आप इनके मसलक की कोई एक बात नहीं मानोगे, किसी मसलक की अगर एक बात मान लोगे, तो आपको सुलह कुल्ली कह दिया जाएगा। तो सुलह कुल्ली ये नाम रखा गया है, लेकिन ये नाम कोई बुरा नहीं है। भाई इंसानियत के अंदर जो बिगाड़ है उसकी सुलह तो करनी चाहिए, यही इंसानियत है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। अब इन्होंने कहा अहले खबीस। तो आप हमें ये बताइए, आप भी दाना खाते हो, आप आलिम हो, तो आप जिनके बारे में कह रहे हो वो भी तो दाना खाते हैं। दो हाथ दो पैर आपके हैं, दो हाथ दो पैर उनके हैं। तो आप अगर इस तरह के नाम रखोगे किसी के, फिर आपकी आवाम भी कहेगी, तो उधर के लोग भी तो कहेंगे। वो क्या कहेंगे पता है आपको? कि यार अहले बिदात की मजलिस में मत जाना, कबर पुज्जों की मजलिस में मत जाना, और यही जो कुछ बाबी कबर पुज्जे जितना हो सकेगा कहेंगे वो। तो अब आप ये बताइए, आपने तो मजमे में ये बात कह दी, हजारों लोगों ने सुन ली। 1000 लोगों में 500 लोग बेचारे नादान होते हैं, वो समझ लेते हैं कि हजरत ने जो कह दिया बिल्कुल सही कह दिया, ये सारे बेकार हैं तो हैं। इसी तरह वो भी बयान करेंगे, वो भी हजारों लोगों के अंदर अपनी बातें रखेंगे, तो उधर के लोग भी उनकी बात मानेंगे। तो ये आवाम जब कभी एक जगह पर होगी तो बेचारी लड़ जाएगी यार। और बहुत जगह लड़ते हुए हमने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा। तो अहले खबीस, हालांकि इसका सही नाम है अहले हदीस। अब अहले हदीस वाले जो हैं, अब वो करते कुछ भी हों, उनके अकायद कुछ भी हों, उनके नज़रियात कुछ भी हों, लेकिन अहले हदीस जो ये नाम है, तो इस नाम में कोई खराबी नहीं है। अब ये चाहे शुरुआत से हो चाहे बाद में रखा गया हो, इस नाम में कोई खराबी नहीं है। चाहे अहले सुन्नत हों, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, अहले हदीस हों, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, अहले तशय्युअ हों,
इस नाम में भी कोई खराबी नहीं है, इन नामों में खराबी नहीं है। हाँ, इन नामों का सहारा लेकर जो लोग खराबियां पैदा करते हैं उन पर हमको बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप समझिए कि सुन्नत को खबीस कहा है भाई अहले हदीस, यानी हदीस को मानने वाले, फिर उन्होंने कह दिया खबीस के मानने वाले। तो आप अगर इस तरह की बातें करोगे तो भाई दूसरे लोग भी करेंगे, तो इससे फायदा क्या निकलेगा आप हमें बताइए। जब ये आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से मुनाजरे करेंगे, बातचीत होगी, तो दूसरे लोग फुल आनंद लेंगे। जो बात है, तो पता चला कि लड़ाई की शुरुआत किसने करवाई? मौलवी ने करवाई, धर्म गुरु ने करवाई। तो इन बातों से आम लोगों को सोचना चाहिए कि किसी भी मौलवी की झगड़ा लगाने वाली बात को बिल्कुल ना इकरार करें। सुन लें इस कान से उड़ा दें। वो चौधरी होंगे, अपने घर के होंगे। अगर हम इस तरह की फजूल बातों को अपनाएंगे और फिर मुस्लिम और मुस्लिम या फिर गैर मुस्लिम से लड़ेंगे तो भैया इसमें बर्बादी ही बर्बादी है। और अभी तक हम लोग इतने बड़े हुए हैं, बर्बादी देखते ही आ रहे हैं। और ये जो नामों का चक्कर चल रहा है, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, तो इनके बारे में जरा आप गौर कीजिए। गौर करेंगे तो ये सब आपको एक नजर आएंगे। समझिए कैसे भाई। अहले सुन्नत, हालांकि अहले सुन्नत तो बरेलवी सिर्फ अपने आप ही को समझते हैं, बाकी उनके अलावा जो देवबंदी और अहले हदीस हैं तो उनको वहाबी कहते हैं। दरअसल सच्चाई तो ये है कि बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस ये तीनों अहले सुन्नत ही मैके हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ये तीनों अलग अलग हो गए हैं। अब देखा जाए तो बरेलवियों में भी दो हो गए हैं, बरेलवी और दावत इस्लामी। देखा जाए तो देवबंद में भी दो हो गए हैं, देवबंदी और तबलीग वाले। तो हो सकता है अहले हदीस में भी दो मिजाज वाले लोग हों। तो कुल मिला के ये तीनों फिरके अहले सुन्नत कहलाते हैं। अब आइए हम शिया हजरात की तरफ आते हैं। अहले तशय्युअ या आप शिया कहिए, शिया कहते हैं गिरोह को, और ये गिरोह तब से बोला जा रहा है जब मौला अली अलैहिस्सलाम वक्त के खलीफा थे। तो जो लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के साथी थे उनको कहा जाता था कि ये अली के गिरोह वाले हैं, यानी शियाने अली हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है कि जो शियाने अली हैं यानी अली के गिरोह वाले हैं, तो भैया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह वाले हैं, यानी कि वो अल्लाह वाले हैं। क्लियर है? तो चलो अल्लाह वाले हो गए। अब आइए इधर अहले सुन्नत, यानी सुन्नतों को मानने वाले, सुन्नतों पर चलने वाले। तो भाई सुन्नतों पर कोई चले या ना चले वो तो खैर अपना राइट है, लेकिन ये जो नाम है अहले सुन्नत, इस नाम में कोई बुराई नहीं है भाई। भाई सुन्नतों को मानने वाले, तो हम इन नामों की तौहीन ना करें, क्योंकि अहले सुन्नत हो या अहले तशय्युअ हो, ये सभी एक ही हैं भाई। वो अली के गिरोह वाले और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मानने वाले। तो क्या अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को नहीं मानते थे? मानते थे। तो जब अली अलैहिस्सलाम सुन्नतों को मानते थे, सुन्नतों पर चलते थे, तो क्या उनके गिरोह वाले नहीं चलते होंगे? बिल्कुल चलते होंगे। तो जब वो भी सुन्नतों पर चलने वाले हैं और हम तो अहले सुन्नत हैं ही, चलें या ना चलें अहले सुन्नत तो कहलाते हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर के सभी का ताल्लुक अल्लाह के रसूल ही से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा गौर से देखें, समझें, फिर किसी बात पर यकीन करें। कोई भी मौलवी हो इस तरह की अगर फसादी बातें करता है तो आप लोग उसकी बातों पर बिल्कुल गौर ना करें। हाँ, कोई करता है तो वो जाने, अल्लाह जाने। हम लोग अगर इन बातों से बचेंगे नहीं तो भैया अफरा तफरी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। और मुसलमान तो वही होता है जो अपने मुसलमान भाइयों में जो कोई छोटी मोटी बातें हैं, कोई अफरा तफरी है, तो उसको दबा दे और सबको एक करने की कोशिश करे, क्योंकि एक करने की कोशिश तो डेली हो रही है। हम लोग
गौर नहीं करते हैं कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो ये हुक्म है ना कि हम सबको जमात के साथ नमाज अदा करनी है। तो डेली 5 वक्त हम नमाज में इकट्ठे होते हैं। फिर एक इससे बड़ी मजलिस है जो हफ्ते में एक बार होती है। हम जुमा पढ़ने जाते हैं। जुमा में एरिया के सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं और उनमें जो इमाम होते हैं वो लोगों को खिताब करते हैं और एक रहने के लिए सबको कहते हैं। फिर साल की सबसे बड़ी मजलिस ईदगाह में हम लोग जाते हैं। तो ईदगाह तो जुमे से भी बड़ा मजमा है, वहाँ तो बहुत सारे मुसलमान आए हुए हैं। ठीक, तो वहाँ पर भी इमाम साहब तकरीर करते हैं, लोगों को एक होने की, अल्लाह की रस्सी सब लोग मिलकर पकड़ लो, एक हो जाओ, यही तकरीर करते हैं। ठीक, फिर और आगे चलते हैं। जब हम लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ पर सारी दुनिया का मुसलमान इकट्ठा होता है। सारे मुसलमान एक तरह का लिबास पहनते हैं, सारे मुसलमान एक तरह से हज अदा करते हैं। तो ये सब संकेत हैं कि मुसलमानों याद रखो, एक रहो और सब मिलकर अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और इन छोटे मोटे फसादों के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शैतान जब वर्गलाता है तो भैया अच्छे अच्छे उल्टी पुल्टी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो यही बातें थीं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।